हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई सॉरी, मैंने जो स्टोरी डाल रहा था मैं द न्यू अवतार, वो मुझे डिलीट करनी पड़ी यार, क्योंकि मेरे को एकदम दो दो स्ट्राइक मिले। अब दो दो कॉपी स्ट्राइक मिले हैं भैया, तो इसलिए डिलीट तो करनी थी। पर दूसरे की कॉपी करके डालेंगे भैया तो स्ट्राइक तो आएगा ही। चलिए, अभी कॉपी करना तो हो गया, अभी मैंने अपना ओरिजिनल कुछ मैटर बनाया है, अब उसी को मैं आज से पोस्ट करूँगा। तो भाई ज़रा सपोर्ट कर देना यार, आप लोग सपोर्ट करोगे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं खुद से बना के दूंगा ना आपको फिर नई नई स्टोरीज़, डेली अपलोड्स मिलेंगे भाई। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ऐसे ही सुन के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी तो कर दिया करो भाई। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता मेरे दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की नई कहानी, जिसका टाइटल है 17 ऊँट और 3 बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 ऊंट और 3 बेटे। बहुत समय पहले एक मरुस्थल के पास स्थित एक निर्जन गांव में एक बूढ़ा अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। उसके पास 17 ऊंट थे और वे उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। वह रेगिस्तान में शिपिंग के साधन के रूप में ऊंटों को किराए पर देता था। एक दिन उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने 3 बेटों के लिए अपनी संपत्ति छोड़कर एक वसीयत छोड़ी थी। अंतिम संस्कार और अन्य दायित्व समाप्त होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी। जबकि उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति को 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया था, उन्होंने 17 ऊंटों को अलग तरीके से विभाजित किया था। उन्हें तीनों के बीच समान रूप से साझा नहीं किया गया था, क्योंकि 17 एक विषम संख्या है और एक अभाज्य संख्या है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। बूढ़े आदमी ने कहा था कि सबसे बड़ा बेटा 17 ऊंटों में से आधे का मालिक होगा, बीच वाले को 17 ऊंटों में से 1/3 मिलेगा और सबसे छोटे को अपने हिस्से का ऊंट 1/9 के रूप में मिलेगा। वे सभी वसीयत पढ़कर दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल किया कि वसीयत में बताए गए 17 ऊंटों को कैसे बांटा जाए। 17 ऊंटों को बांटना और 17 ऊंटों में से आधा सबसे बड़े को देना संभव नहीं है। अन्य 2 पुत्रों के लिए ऊंटों को बांटना भी संभव नहीं है। उन्होंने वसीयत में वर्णित ऊंटों को विभाजित करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए कई दिन बिताए, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं मिला। वे अंत में इस मुद्दे को अपने गांव के बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने समस्या सुनी और तुरंत समाधान ढूंढ लिया। उसने उनसे सभी 17 ऊंटों को अपने पास लाने को कहा। पुत्र ऊंटों को ज्ञानी के यहाँ ले आए। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने स्वामित्व वाले ऊंट को जोड़ा और ऊंटों की कुल संख्या 18 बना दी। अब उसने पहले बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को आधे ऊंट मिले, जिनकी गिनती अब 18/2 9 ऊंट हो गई। सबसे बड़े को उसके हिस्से के रूप में 9 ऊंट मिले। शेष ऊंट 9 थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरे पुत्र से वसीयत पढ़ने को कहा। उसे कुल ऊंटों का 1/3 भाग सौंपा गया था। यह 18/3 6 ऊंटों के पास आया। दूसरे बेटे को उसके हिस्से के रूप में 6 ऊंट मिले। बड़े बेटों द्वारा बांटे गए ऊंटों की कुल संख्या 9 जोड़ 6 = 15 ऊंट। तीसरे बेटे ने ऊंटों के अपने हिस्से को पढ़ा। ऊंटों की कुल संख्या का 1/9 व 18/9 2 ऊंट। सबसे छोटे को उसके हिस्से के रूप में 2 ऊंट मिले। कुल मिलाकर 9 जोड़ 6 जोड़ 2 ऊंट थे, जिन्हें भाइयों ने बांट दिया था, जिनकी गिनती 17 ऊंट हुई। अब बुद्धिमान द्वारा जोड़ा गया एक ऊंट वापस ले लिया गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से इस समस्या को चतुराई से हल किया। बुद्धिमत्ता और कुछ नहीं बल्कि किसी मुद्दे को हल करने के लिए एक सामान्य आधार खोजना है। छोटे शब्दों में कहे तो हर समस्या का समाधान होता है।